मैं अपना दल कमेरावादी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। धान लगाने के बाद तुरंत यूरिया खाद की जरूरत होती है। मेन रोड से जो कचहरी अंदर नाके की तरफ कोई डंफर निकलते हैं, इनका एक टाइमिंग सेट होना चाहिए कि डॉक्टर साहब अमर रहे, अमर रहे। बाराबंकी के मुख्यालय पर मंगलवार को अपना दल कमेरावादी के बैनर तले प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। धरने का नेतृत्व करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने सरकार से 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली मांग किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की। दूसरी मांग पेट्रोल डीजल में मेथनॉल की मिलावट पर तत्काल रोक लगाने की। तीसरी और सबसे अहम मांग शहर में नो एंट्री समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाने की। पदाधिकारियों ने कहा कि सुबह 7 बजे से स्कूली बच्चे साइकिल से शहर आते हैं और हाल ही में मॉल गोदाम के पास एक 4 साल के यश तिवारी की भारी वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे जल्द पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज गन्ना दफ्तर में आप धरना दे रहे हैं, किस बात को लेकर के धरना दे रहे हैं और किस संगठन से? मैं रमेश चंद पटेल जी, पेशे से वकील हूँ जी, अपना दल कमेरावादी पार्टी का मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ। जी। आज अपना दल कमेरावादी पार्टी की तरफ से प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज जनपद बाराबंकी में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांगे 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग ये है कि इस समय जैसे धान लगाने के बाद तुरंत यूरिया खाद की जरूरत होती है, तो इस सरकार में इतनी कालाबाजारी हो रही है, इतना भ्रष्टाचार है खाद को लेकर के, जिसका कोई जवाब नहीं है। किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए, नंबर 1 मांग ये हो गई हमारी। और दूसरी मांग ये है, पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है उससे गाड़ियां बहुत खराब हो रही हैं, उनका इंजन बर्बाद हो रहा है, तो उसमें मिलावट बंद की जाए। भारी वाहनों का प्रवेश किया जाता है, जिससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई बच्चे मर चुके हैं और कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये हमारी मांगे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, हमारी मांगे मानी जाए। उसमें आरटीओ और पुलिस दोनों की मिलीभगत है। बिना उनके मिलीभगत के नो एंट्री के समय कोई वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। मैडम, आप इस संगठन की महिला जिला अध्यक्ष हैं, आप जो है इस संगठन के बारे में और जो ये आपकी 3 प्रमुख मांगे हैं, इनको लेकर के आपको क्या कहना? जो हमारे जो नो एंट्री को लेकर के बात कही गई है, तो हमारे बाराबंकी शहर में अभी पिछले 7 तारीख को एक बच्चे का डंपर के द्वारा एक्सीडेंट हुआ गया था ट्रक के माध्यम से। तो इस पे भी हमारे सरकार को, हमारे प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे खुद एंथोनी में पढ़ते हैं और मैं ये देखती हूँ कि मेन रोड पे और मेन रोड से जो कचहरी या जो अंदर नाके की तरफ जो हमारे ट्रक और ये डंफर निकलते हैं, इनका एक टाइमिंग सेट होना चाहिए कि इतने टाइम स्कूल होता है और बच्चों की छुट्टी इतने टाइम होती है, और उसके बाद ही अगर वो भारी वाहन चलें तो शायद एक्सीडेंट कम होंगे। दूसरी चीज है कि किसानों के खाद को लेकर के है, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और आज वही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो करोड़ों के पेट को पालता है।